नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम और ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, जहां वो इंडिया रूस फोरम 2025 में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये विजिट सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है, इसके पीछे बड़ी डिफेंस डील, एनर्जी पार्टनरशिप और बदलते भू राजनीतिक समीकरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये आखिर पुतिन की ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये दोस्ती सोवियत यूनियन के समय से चलती आ रही है। 1950 से लेकर आज तक रूस ने भारत को डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के हर सेक्टर में सपोर्ट किया है। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश युद्ध लड़ा था, तब रूस ने भारत का साथ दिया था। रूस ही है जिसने भारत को पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद की थी, और आज भी भारत के 60% से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रूस से ही आते हैं। अब सवाल उठता है कि पुतिन अभी क्यों आ रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, और दूसरी तरफ रूस और चीन का ब्लॉक। भारत दोनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के बीच बढ़ते सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगी। इस फोरम में 3 बड़े मुद्दों पर बात होनी तय है। डिफेंस डील, खासकर Su-57 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम। एनर्जी सेक्टर में भारत की जरूरतों के लिए रूस ऑयल और गैस सप्लाई। ट्रेड और टेक्नोलॉजी, खासकर डिजिटल करेंसी और एआई से लेकर सहयोग होगी। दोस्तों, भारत रूस की डिफेंस पार्टनरशिप हमेशा से गहरी रही है। Su-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पहले से जारी है। अब चर्चा है कि S-500 और Su-57 जैसी एडवांस हथियार सिस्टम पर भी डील हो सकती है। भारत इन हथियारों को चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरे के मद्देनजर देखता है। रूस भी चाहता है कि भारत उसके लिए एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे। इस फोरम में दोनों देशों के बीच नई जॉइंट वेंचर्स की घोषणा भी हो सकती है, जिसमें भारत में हथियारों का लोकल प्रोडक्शन शामिल हो सकता है, यानी मेक इन इंडिया के तहत रूस का सहयोग होगा। रूस आज दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में है। पश्चिम देश ने रूस पर कई आधिकारिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया है। अब उम्मीद है कि इस फोरम में दोनों देश लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। ये भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत का 80% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेड और टेक्नोलॉजी की। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम और डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में सहयोग करे। साथ ही दोनों देश के बीच नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी तेजी लाने की बात हो रही है, जो भारत से लेकर रूस और यूरोप तक एक सीधा व्यापार मार्ग बनाएगा। इससे भारत को पश्चिम देशों के मुकाबले सस्ता और तेज ट्रेड रूट मिलेगा। ये यात्रा एक और कारण से अहम है, क्योंकि रूस और चीन का गठबंधन मजबूत हो रहा है और भारत को सावधानी से संतुलन बनाना पड़ रहा है। एक तरफ भारत क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत का हिस्सा है, दूसरी तरफ रूस उसका पारंपरिक सहयोगी है। तो मोदी और पुतिन की ये मुलाकात भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का बेहतर उदाहरण है। यानी भारत की कोशिश है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बल्कि सबके साथ साझेदारी में अपनी स्थिति मजबूत करे।
अब सवाल ये है कि आखिर इस इंडिया रूस फोरम 2025 से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। पहला, एक नया डिफेंस डील पैकेज। दूसरा, एनर्जी सप्लाई को लेकर दीर्घकालीन समझौता। तीसरा, डिजिटल करेंसी और टेक इनोवेशन में सहयोग। चौथा, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अलावा पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वन ऑन वन मीटिंग भी करेंगे, जहां दोनों नेताओं यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, पुतिन की ये यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए इंडिया रूस के रिश्तों की दिशा तय करेगी। आपको क्या लगता है? क्या भारत रूस के साथ पुराने रिश्तों को अब और मजबूत करेगा या पश्चिम की तरह ज़्यादा झुकेगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।